गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। कल थोड़ा सा बिजी थे ट्रेडर्स, इसलिए ट्रेड नहीं कर पाया मैं। आज देखिए मैं यहाँ के आसपास थोड़ा बहुत अभी एक सेल साइड की पोजीशन बनाने वाला हूँ। रीजन समझाता हूँ मैं आपको, देख लेते हैं। अगर यहाँ के आसपास अगर कोई रिजेक्शन आना शुरू करता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर चलिए अच्छा है। स्टॉप लॉस भी अच्छा जगह पे बैठ रहा है और मेरा टारगेट भी बहुत परफेक्ट जगह पे बैठ रहा है। देखते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से अभी क्या है, मुझे रिजेक्शन चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक जोन है रेड वाला, यहाँ से बस मुझे एक रिजेक्शन चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये जस्ट वीक वाली कैंडल तो नहीं बननी चाहिए। वीक वाली अगर कैंडल बन जाती है ना तो थोड़ा सा वेट करके मैं पोजीशन बनाऊंगा। ये थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए और यहाँ से एक रेड कैंडल बनना अगर शुरू हो जाती है तो मैं पोजीशन बना लूंगा बिना कुछ सोचे समझे। अब यहाँ पे एक पोजीशन बना लेंगे। ये ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा अभी ऊपर निकल गया है। देखते हैं, रीजन आपको मैं समझाता हूँ। आ तो सकता है यहाँ से नीचे, रेडी रहते हैं सेल साइड के पोजीशन के लिए। देखिए ट्रेडर्स, ऐसे कैंडल में आपको कभी भी पोजीशन नहीं बनाए। देखिए आपको अगर सेल साइड की पोजीशन बनाना है ना, वेट कर कीजिए, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी मार्केट ने अगर वीक छोड़ा है ना तो मार्केट में क्या है, ये थोड़ा बहुत क्लियर तो करने जा सकता है। ये क्या होता है, मार्केट को अगर नीचे गिरना भी है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत सेलर को बुलाते हैं मार्केट में, और बुलाने के बाद में मार्केट क्या करता है, उनको एक बार निकाल देता है और बाद में फिर मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए अभी दो ऑप्शन है मेरे पास में मार्केट में। देखिए ये क्या था, एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद में रिमूविंग वीक हैंड्स हुआ होगा तो मार्केट यहाँ से और ऊपर अगर जाना है तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेगा यहाँ से। परफेक्ट। अभी मेरे लॉजिक के हिसाब से इसको अगर मार्केट को रेजिस्टेंस लेना भी है तो क्या है, ये थोड़ा बहुत अभी वीक को ऐसे ऊपर आएगा थोड़ा बहुत, यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाना शुरू करेगा तो हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वीक वाली कैंडल्स तो है, बट क्या है, उनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। देखिए अभी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाता हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ से नीचे चलना शुरू किया, थोड़ा बहुत यहाँ तक आया। देखिए मार्केट ले तो रहा है 61% के जोन से, मार्केट ने ये नीचे आया, ये ऐसे ऊपर जाके ऐसा एक नीचे आ सकता है। देखते हैं, हमारा स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा हमें। चलिए एक काम कर लेते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या है, अगर मिस हो गई ना हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस भी अच्छा है, इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है तो हम यहाँ पे पोजीशन तो बना सकते हैं। चलिए सेल साइड के पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन हमने बना लिया है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1.5 का एंड 3 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे पोजीशन बनाने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट में क्या है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस का मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में मार्केट को क्या है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने अभी डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मतलब ब्रेकआउट के बाद में नीचे अगर आया है, मतलब कहीं ना कहीं बायर को बुलाने के बाद में उनको ट्रैप किया हुआ है। अभी फिर से कौन सा ट्रैप बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है आपका डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही बना होगा, और डब्ल्यू पैटर्न देखिए कितना परफेक्ट कौन सी जगह से बना है ट्रेडर्स। यहाँ पे ये देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट बनाते हुए डब्ल्यू पैटर्न बनाया है मार्केट। तो आपको पता है यहाँ पे ट्रैप मिल गया। ऑलरेडी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट एक बार दिया था, तो एक दूसरे बार मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे सकेगा। और ये डब्ल्यू पैटर्न मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये डब्ल्यू पैटर्न तो बना के नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मार्केट नीचे आ सकता है, बट कहाँ तक आ सकता है, आपका टारगेट भी ऐसे जगह पे बैठना चाहिए कि मार्केट आ सके। देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, देखिए ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, चलने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। यहाँ पे अभी वीक वाली कैंडल तो बन रही है, मार्केट में आ सकता है नीचे यहाँ से। देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या देखा है, यहाँ से ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, ये जोन, ये मेरा टारगेट है। क्यों टारगेट है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का एक मोमेंटम किया और यहाँ से हमने टॉप तक FIB लगाया, तो मुझे कौन सा एक लेवल मिला, 61 का। मार्केट ने इन बायर को अभी तक निकाला क्या, नहीं निकाला। मतलब मार्केट कहाँ तक आ सकता है, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पैटर्न तो मिला, बट यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट बैठ रहा है क्या, बैठ रहा है। अगर टारगेट बैठ रहा है, हमें पता है कि यहाँ तक क्यों आ सकता है, क्योंकि 61 का जोन है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पोजीशन बना लिया। अभी तो क्या है, मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट को क्या करना है। मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये था कि ये ब्रेकआउट एक बार अगर आया हुआ है तो मार्केट क्या करेगा, फिर से ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है ना ट्रेडर्स, तो ये फिर क्या है, फिर से यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है, तो ये फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी लॉस में ही शुरू है, 4000 का हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे लॉस दिख रहा है। थोड़ा देखिए वीक वाली कैंडल को इग्नोर किया मार्केट ने, मार्केट में हमने तो थोड़ा बहुत देखिए दिक्कत तो होता है। अभी क्या होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा देता हूँ। मार्केट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो वीक वाली कैंडल है ना, ये वीक वाले कैंडल के ऊपर जाते वक्त मार्केट ने बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनाना चाहिए। बस ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर और थोड़ा ऐसा नीचे आना शुरू करेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ पे सेल नहीं कर पाया, तो ज्यादा एसएल नहीं है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, ऐसे नीचे गिर सकता है। बाकी तो प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं ट्रेडर्स, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट नीचे आ रहा है, बट थोड़ा क्या है यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या लग रही है। देखिए जैसे मैंने बोला कि इस वीक को मार्केट ने क्लियर करना चाहिए,
बट क्या है देखिए, मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर गया बट फिर से विक बना के नीचे आया। आपको पता होगा मेरा एक लॉजिक है कि मार्केट अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर क्लोजिंग देता ना, तो फिर हम समझ जाते हैं कि मार्केट इसको क्लियर कर चुका है। बट मार्केट क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्लियर नहीं किया, उसको क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट वहां से गिर रहा है। अभी मार्केट में दो ऑप्शन है ट्रेडर्स, ये अभी इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से कम हो चुकी है। देखिए प्रॉफिट में हो आप, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट में अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है हमें, यहाँ पे जितना लॉस दिखा था उतना ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट तो दिख चुका है और ऑलमोस्ट हमारा 1:1 का टारगेट भी अचीव हो चुका है। पर देखिए मार्केट में क्या है, अभी क्या कर सकता है, अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ये रिमूविंग वीक हैंड्स करके फिर से अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये कंटिन्यू करेगा, फिर हम क्या है ट्रैप हो जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो पाएगा। हमें ये वीक को क्लियर कर देना चाहिए था, क्लोजिंग दे देना चाहिए था यहाँ के आसपास, फिर अगर गिरता ना तो अच्छे से गिर सकता। अभी आप देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये वीक, ये वाली वीक वाली कैंडल को देख के और इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल को देख के फिर कोई तो सेल करेगा यहाँ पे, फिर सेल करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अभी हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा, बस यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है अभी लॉजिक के अकॉर्डिंग। देखते हैं अभी जो भी है, एक बार पोजीशन बना दिया है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कोई भी रैंडम बाइंग सेलिंग तो कर नहीं सकते अभी। बट यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है तो ये क्या है, ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट जो आया था इसको फेल किया, फेल करके मार्केट कहाँ तक आया, एग्जैक्ट 61% के जोन तक आया है। यहाँ पे देखिए ये 61 का जोन है, यहाँ से अगर ये फिर से निकलता है तो फिर हमारा एसएल कंफर्म यहाँ पे हिट हो जाएगा, तो हम हमारा एसएल लेके निकल जाएंगे। देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे हम ऑलमोस्ट ट्रैप होने वाले हैं। 100 में से मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि 80% तो चांसेस है कि हमारा यहाँ पे एसएल हिट होने वाला है, इतना हमें पता है। फिर भी हम यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहे क्योंकि क्या है, रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपने एंट्री लिया है ना तो फिर टारगेट, स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट ही लेके निकलना है। आपको अगर लग रहा है चार्ट के हिसाब से, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अभी एसएल तो हिट कर देगा हमारा, क्योंकि देखिए मार्केट बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल कब बननी चाहिए थी, मार्केट अगर यहाँ से ऐसा आता था, मार्केट देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, फिर ये वीक वाली कैंडल बने, यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर जाता, यहाँ पे क्लोजिंग आती इस वीक के ऊपर और फिर मार्केट अगर धीरे से नीचे आता, ये जो डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन है ना, इसके ऊपर ऐसा एग्जैक्ट सपोर्ट लेता फिर नीचे आता। बट इसने क्या किया, इसने प्राइस एक्शन ही थोड़ा बहुत गलत कर दिया। देखिए मार्केट ने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट और ये वीक वाले कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाया, मतलब 2 बार मार्केट ने वीक बनाया। पर कैंडल्स देखिए इतना फास्ट रेड कैंडल्स, अभी तो ऐसी रेड कैंडल्स और ये ऐसे वीक वाले कैंडल्स को देख के तो कोई भी सेल करेगा। और मार्केट ने क्या किया, इसको अगर सही में ये डब्ल्यू पैटर्न को फेल करना रहता तो क्या करता था, ये मार्केट में इसको एग्जैक्ट सपोर्ट लेना पड़ता था। बट मार्केट ने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न को फेल किया। अभी मार्केट खुद बता रहा है कि यहाँ पे वीक बना रहा है, यहाँ पे वीक, चलिए रेडी रहते हैं यहाँ पे। अभी इतना ऊपर आके अगर ये देखिए फिर से मार्केट में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट में वीक है ना, इस वीक को अभी भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है मार्केट ने, तो इसका मतलब अभी मार्केट तो चांसेस है। बट देखिए मार्केट में करंट वीक भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट में करंट वाली वीक कौन सी है, ये है। अभी ये क्लियर करके कोई मतलब नहीं है, मार्केट को अभी इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। इस वीक से ऊपर है तो वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस इसके पास में है, क्लियर कर देगा तो मार्केट हमारा हमें ट्रैप कर देगा। प्राइस एक्शन ही बताता है आपको, बड़ी रेड कैंडल टेम्प्ट करने वाली सेलर को कि आओ आप मुझे सेल करो, ऊपर साइड से वीक, ऊपर साइड से वीक, छोड़ने की क्या जरूरत थी। मतलब मार्केट क्या है देखिए, आप समझिए, ये यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया, जैसे ही वो बड़ी बड़ी रेड कैंडल मार्केट ने दिखाना शुरू किया तो लोगों ने फिर सेल करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने सेल करना शुरू किया, अभी क्या है, ये धीरे धीरे देखिए कैसा मस्त दिखा रहा है आपको कि नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, वीक बना रहा है, वीक बना रहा है, आपको होप पे रख रहा है। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे अभी मैक्सिमम सेलर बैठ जाएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया होगा तो उनको इतना लॉस दिख गया, फिर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, अभी सेल करेगा, मार्केट क्या करेगा, एक बार ये लोग डरना शुरू करेंगे तो फिर क्या है, इन पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, इन पे भी आना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर जिसने एसएल रखे उन पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर निकल जाएगा। चांसेस तो बहुत कम है ट्रेडर्स यहाँ पे, आज तो प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा। फिर भी देखते हैं, अगर मार्केट साथ देना चाहता है तो अच्छी बात है, मार्केट दे दे। ये ट्रेडर्स यहाँ पे हमें रेडी रहना पड़ेगा। अभी ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास में आ चुका है, जिस हिसाब से हमने बोला कि 80% चांस तो नहीं है। अभी जैसे ये वाले इसको क्रॉस कर देगा ना, यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। 7,400 देखिए फिर से मार्केट क्या कर रहा है, अभी तो कंफर्म करेगा ये
ये अभी कंफर्म कर रहा है। ये क्या है, वीक के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। देखिए जैसे क्लोजिंग आती है ना नीचे आ जाता है। चलिए वैसे भी हमारे लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट में हमें एग्जिट तो करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया 9700। देखिए लॉजिक एकदम सिंपल सा था। मार्केट को क्या करना है हमें नहीं पता था, बट हमें ये पता था कि मार्केट में ये बायर को मार्केट ने निकाला नहीं है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो इसका 61% का जोन मार्केट ने क्लियर नहीं किया था। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमें दिख गया कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये वीक वाली, हम अगर वेट करके पोजीशन बनाते तो एक अच्छी एंट्री होती थी तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाता था अगर हमारी एंट्री यहाँ के आसपास होती थी। बट देखिए क्या है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में पोजीशन बना लिया। ठीक है, मार्केट में आप ये चीज ध्यान में रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा एंट्री देख लेते हैं और कितना प्रॉफिट बना वो देख लेते हैं और वीडियो को बंद कर देते हैं। बट मार्केट में ये जो बीच बीच में मैं आपको थोड़ा बहुत लर्निंग पॉइंट देते रहता हूँ उसको आप ध्यान में रखिए। देखिए जैसे ये वीक को क्लियर नहीं किया मतलब क्लोजिंग देना चाहिए था, क्लोजिंग नहीं दिया मतलब कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस तो करने वाला था। इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, बड़ी रेड कैंडल बना दिया, टेम्प्ट कैंडल कर दिया, सेलिंग करने के लिए लगाया लोगों को। फिर से मार्केट में ऊपर आया तो यहाँ पे भी बायर बैठे होंगे तो उनको मार्केट ने फिर से निकाला, फिर से ऊपर निकल गया। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।